Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehraj Pir, teacher UPS Khan Mala Sharif Farah. Dear students, my today's topic is activity 7.1 from 8th class science page number 80. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले भी मैंने कंबस्शन पर एक वीडियो बनाई थी कि कंबस्शन क्या होता है और फ्यूल क्या होता है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको कैसे पहचाना जाता है, कैसे हम बता सकते हैं कि कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे अगर हम मैं मिसाल दे दूंगा आपको काउडंग की या फिर मैं पेपर की मिसाल दे दूँ, वुड की, पेट्रोल, सीएनजी की, ये कैसे कंबस्टेबल सब्सटेंस हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी 7.1 जो है, collect some materials like straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, गिलास etc. अगर हम बच्चों कुछ स्ट्रॉ लेंगे, हम आयरन नेल्स लेंगे, हम या हम स्टोन पीसेस, जैसे हम पेबल्स भी ले सकते हैं, या हम गिलास शीशा ले लेंगे हम, या केरोसिन ऑयल, पेपर, वुड। अगर हम इन चीज़ों को ले लेंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन। हम उस्ताद की निगरानी में इनमें से हर एक चीज़ को हम चलाएंगे, तो हम देख सकते हैं क्या ये चीज़ें जल सकती है या नहीं जल सकती हैं। अगर हम गैस को ले लेंगे, क्या जल सकता है? हाँ, जल सकता है। तो आयरन नेल, कील, इसको अगर कितना भी जलाएंगे ये तो जल नहीं सकता है। पत्थर को हम कितना भी जलाएंगे तो नहीं जल सकता है। तो इसी तरह जो गिलास है ये भी नहीं जल सकता है। केरोसिन ऑयल तो जल सकता है, पेपर जल सकता है, वुड जल सकता है। यानी ऐसा आप देख सकते हैं कि हम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर वी कैन सी दैट स्ट्रॉ, kerosene oil, paper, wood can burn, and iron nails, stone pieces and glass cannot burn. तो ये जल सकते हैं, ये चीज़ें जल सकते हैं, और ये तीन चीज़ें जो है ये नहीं जल सकती हैं। तो हम क्या बता सकते हैं? इफ combustible takes place, mark the material combustible, otherwise mark it as non combustible. हाँ, अगर कोई जल सकता है, जैसे कि मैंने टिक मारा है इसके ऊपर, जो कंबस्टेबल होंगे उनको टिक मारेंगे, जो नॉन कंबस्टेबल होंगे उनको हम क्रॉस मार देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर इसी तरह हमें यहाँ पर एक नीचे टेबल दिया गया है, तो इस टेबल में आप खुद बता सकते हैं कि कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन सा है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन सा है। जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है इसको कंबस्टेबल में टिक मारिए, और जो नॉन कंबस्टेबल होगा उसको नॉन कंबस्टेबल में आप टिक मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वुड, पेपर, आयरन नेल या केरोसिन ऑयल, स्टोन पीस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैचस्टिक और गिलास जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड जो है कंबस्टेबल है, पेपर है कंबस्टेबल है, आयरन नेल नॉन कंबस्टेबल है, केरोसिन ऑयल कंबस्टेबल है, स्टोन पीस नॉन कंबस्टेबल है, स्ट्रॉ कंबस्टेबल है, चारकोल कंबस्टेबल है, मैचस्टिक कंबस्टेबल है और गिलास नॉन कंबस्टेबल है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कौन सा इसमें कंबस्टेबल है और कौन सा इसमें नॉन कंबस्टेबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंबस्टेबल, कैन यू ऐड दोज टू टेबल 7. क्या आप फिर कुछ चीज़ों का नाम बता सकते हैं जो कंबस्टेबल होंगे? क्या आप उन चीज़ों का नाम बता सकते हैं जो नॉन कंबस्टेबल होंगे? तो अगर आपको कहीं ऐसी चीज़ नज़र आएंगे तो आप इनको कहाँ पर लिख सकते हैं? इनको आप टेबल 7 नीचे, मतलब फिर आप और नए खाने बना सकते हैं और उनमें आप वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल ले लूँ, प्लास्टिक है, टिन है, गोल्ड है, कावडंग है,
पेट्रोल है, कले है, इसी तरह क्लोथ्स, तो इसी तरह सैंड है। तो आप बता सकते हैं ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं इनमें कौन कंबस्टेबल है, कौन नॉन कंबस्टेबल है। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस। आप यहाँ तो बता सकते हैं कि ये कंबस्टन जो है ये किस में हो सकता है, यानी कौन सा चीज़ इनमें जल सकता है। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात कर सकते हैं, जल सकता है। टिन नहीं जल सकता है, गोल्ड नहीं जल सकता है, कावडंग जल सकता है, पेट्रोल जल सकता है, ये भी जलता है। तो कले भी नॉन कंबस्टेबल है, क्लॉथ कंबस्टेबल है, सैंड नॉन कंबस्टेबल है। ऐसे आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारी मिसालें आपको दे सकते हैं जो चीज़ें कंबस्टेबल भी होंगी, जो चीज़ें नॉन कंबस्टेबल भी होंगी। अब यहाँ पर आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें जिनको आग लग जाती है, उसके बाद उससे फ्लेम उठती है और हीट पैदा हो जाती है, तो उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। और वो चीज़ें जो जो नहीं जलती हैं और जिनसे हीट और लाइट पैदा नहीं हो सकती है, इनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कंबस्टेबल सब्सटेंसेस are those which can produce heat and light are called combustible substance, and those which cannot produce heat and light are called non combustible substance। अब combustible और non combustible substance जो है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फिर और एक टॉपिक इसी पर और एक एक्टिविटी हम करेंगे। तो उस एक्टिविटी में हम अच्छी तरह सीखेंगे कि जो ये कंबस्टन है किस तरह, क्या वजह है कि कुछ चीज़ें जल जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं जल जाती हैं, कुछ चीज़ें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती हैं और कुछ चीज़ें हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये क्या है, बुनियादी वजह क्या है, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।